Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying valuation of goodwill in partnership firms. इसमें हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे. Sarah, Tara and Jara are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They admit Dara into partnership from 1st April for 1/4 share in the profits. For the purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. पिछले 3 या 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेंगे और 2 years का परचेज करेंगे, 2 times, जो हायर होगा दैट विल बी गुडविल. तो एनुअल प्रॉफिट ऑफ द फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल फॉर द पास्ट 4 years दे रखा है. तो 4 years का एवरेज निकालने के लिए तो पूरे 4 साल का प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे. पर जब 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ये वाला पोर्शन निकालेंगे 3 years वाला, इसको हम क्या करेंगे ना, लेटेस्ट 3 साल लेंगे. ये देखो 2024, 23, 22 का लेंगे, ये 3 साल लेंगे. दिस 3 years प्रॉफिट बाई 3 करेंगे एवरेज के लिए. और जब 4 साल के लिए करेंगे तो पूरे 4 साल का प्रॉफिट ले लेंगे. तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, बट दोनों केस में 2 years परचेज ट्वाइस. तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, पहले तो 3 साल का, लेटेस्ट 3 साल का 22, 23, 24, बेस्ड ऑन पास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट ये आया, ये 3 साल का हमने ले लिया और दैट इज 1,09,500 टोटल 3 साल का प्रॉफिट. नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल, तो इसको ए को बी में डिवाइड करने में एवरेज प्रॉफिट आएगा 36,500. सेम वे में अगर हम एवरेज प्रॉफिट 4 साल वाले निकालेंगे बेस्ड ऑन 4 years एवरेज प्रॉफिट, 4 years एवरेज प्रॉफिट में पूरे 4 साल का प्रॉफिट ले लेंगे, 4 साल का ले लेंगे. 2021, 22, 21, 22, 23, 24, ये 4 साल का प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, टोटल ये आएगा. और नंबर ऑफ ईयर्स 4 में डिवाइड करेंगे तो पर ईयर का प्रॉफिट आएगा. एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू ए बाई बी, दैट इज 37,925. This is average business profit per year and this is average business profit per 3 years. Then 4 years average business profit is higher than the 3 years average business profit. Average profit मतलब 1 साल का average. तो ये जो 3 साल का जो average profit है 36,500, 4 साल वाला average है 37,925, ये बड़ा है. तो इसका 2 years का परचेज डेफिनेटली बड़ा होगा, that will be the value of goodwill. Whichever is higher, तो हायर तो यही है 4 years का एवरेज. Therefore value of goodwill will be 2 times of 37,925 into 2, that is 78,850. तो 4 साल का एवरेज बड़ा है, अगर 3 साल का एवरेज बड़ा होगा तो उसको ले लेते हैं. यहाँ पे 3 साल का एवरेज छोटा है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन गुडविल. देन इलस्ट्रेशन 3, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड, जब एडजस्टमेंट होता है तब कैसे करेंगे. हरी एंड कृष्ण वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो of 3:2. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of a 3 years purchase of last 5 years average profit. Profits of the last 5 years were given. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 year, ये आपके लॉस है 25,000 माइनस में 2016-17. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग. तो एडजस्टमेंट है 2014 में, 14-15 में, यानी इस साल प्रॉफिट ऑफ 2014-15 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 आज abnormal लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. तो abnormal लॉस चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो हम ऐड कर देंगे. 2014-15 का प्रॉफिट 40,000 था,
तो 40,000 में अब 10,000 ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट होगा 50,000। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 2014 का पूरा ले लेंगे 50,000, ये जो है 50,000 को सीधा उतार लेंगे। 2014-15 का ये देख लिया, 13-14 का तो 50,000, 14-15 का 50,000 एडजस्ट करके कर लिया, और 15-16 का 75,000 है, ये देखो दिस वन। एंड 16-17 का लॉस है -25,000 लॉस, -25,000। 17-18 का प्रॉफिट 50,000। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 2 लाख। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 2 लाख बाई 5 इज इक्वल टू ₹40,000। ये होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट 40,000 इंटू नंबर ऑफ बिजनेस ईयर्स परचेज 3, तो टोटल गुडविल ऑफ द फार्म हो गया 1,20,000। एंड दिस इज ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड। पहले भी एक एडजस्टमेंट था, अभी भी और है। मैं एडजस्टमेंट का हर बीट आपको बढ़िया करके समझाऊंगा, और मैं जो अंडरलाइन करता हूं, जिस क्वेश्चन में जिस चीज को हम कंसिडर करेंगे, जिसका वेटेज है, उसको अंडरलाइन करता हूं। रमेश परचेज भारत बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2024. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal business profit of the last 3 years. Profit of the last 3 years are given. 1 लाख, 1,10,000, 85,000. Calculate goodwill of the firm. तो आपने years लिखा 2022, 23, 24, और इसमें एडजस्टमेंट है 24, 22 में 1 लाख प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 10,000। एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं, आपको पहले से पता है। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 90,000, क्योंकि एबनॉर्मली प्रॉफिट हो गया 10,000। हम तो नॉर्मल प्रॉफिट लेना है बिजनेस का, तो वो चीज़ 90,000, तो इसको हटा देंगे। 1,10,000 2023 में प्रॉफिट था, एंड आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। एबनॉर्मल लॉस माइनस करके 1,10,000 है, तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं 20,000, तो एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है 1,30,000। 2024 में 85,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो 85,000 में प्रॉफिट है 5,000, प्रॉफिट को माइनस करोगे 85,000 से, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट 85,000 में इंक्लूड हो गया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा 80,000। तीनों को ऐड करो, 3 लाख आया टोटल। और गुडविल का फॉर्मूला है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट व्हिच इज 3 लाख divided by number of years of a total normal business profit, that is 3 years. तो आया एवरेज बिजनेस प्रॉफिट 1 लाख। तो गुडविल ऑफ द फार्म इज इक्वल टू एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, तो 2 ईयर्स परचेज 1 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 2 लाख। यहाँ पे लिखा है ना 2 ईयर्स परचेज, देखो ये 2 ईयर्स परचेज और 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आएगा। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेट प्रॉफिट विल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बीइंग नॉन बिजनेस इनकम। तो फिक्स्ड एसेट को बेचने में जो प्रॉफिट आया है वो बिजनेस इनकम नहीं है, इसीलिए हम इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन 5, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड। जिस टाइम एडजस्टमेंट होता है। सिमरन परचेज्ड अनीता's business on 1 April 2024. It was agreed to value goodwill at a 3 years purchase, 3 साल का परचेज of average normal business profit of last 4 years, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट को
प्रॉफिट्स ऑफ अनीता फॉर द लास्ट 4 years वेयर दे रखा है ये। फर्दर फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में ये आइडेंटिफाई हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March an asset was sold at a gain of ₹10,000। कौन सी ईयर में? 2021 में। तो 2021 में 31st मार्च में, तो ये जो गेन है इसको इससे माइनस कर दो 2021 के प्रॉफिट से एडजस्टमेंट करने के टाइम पे। तो 2021 का प्रॉफिट था 90,000, उससे गेन अबनॉर्मल गेन माइनस करके आपका प्रॉफिट आया 80,000। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए टेबल बनाया। ईयर एंडेड दे रखा है 21, 22, 23, 24, प्रॉफिट दे रखा है। एडजस्टमेंट क्या करेंगे, आड या लेस, फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आएगा। ये क्या अपने ये टेबल अपने मन से भी बना दिया, इट इज रफ वर्क। सेकेंड में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2022 ए मशीन वाज कंप्लीटली डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट एंड ₹30,000 वाज रिटन ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये राइट अप कर दिया था, यानी प्रॉफिट कम कर दिया था 30,000। 2022 में 30,000 प्रॉफिट कम कर लिया था, अब नॉर्मल लॉस हो गया था। तो 1,10,000 में हम 30,000 ऐड कर देंगे, 1,60,000 में 30,000 ऐड कर देंगे। abnormal गेन या abnormal लॉस को ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। 1,60,000 में प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड कर देंगे तो आएगा 1,90,000। 2023 में 1,80,000 प्रॉफिट है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March फार्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योर करा नहीं था हमने, उसको ओमिट कर दिया था, ओवरसाइट करा था, नजरअंदाज कर दिया। ओवरसाइट का मतलब नजरअंदाज। इंश्योरेंस प्रीमियम बिंग 10,000 इज एन एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर, तो 10,000 माइनस कर देंगे। ये देखो 2023 है, ये वाला प्रॉफिट 1,80,000 आगे के लिए। तो 2023 में प्रॉफिट के लिए 10,000 रुपये प्रॉफिट से माइनस करेंगे दिस वन, ये वाला, और आएगा 1,70,000, क्योंकि ये खर्चा आगे के लिए होगा। और 2020 का प्रॉफिट है 2,20,000, उसके बारे में कुछ बोला नहीं, बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो 2,20,000 इज द प्रॉफिट ऑफ 31st March 2024, 2,20,000 एडजस्टमेंट नील, फाइनल अमाउंट आएगा 2,20,000 नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये टोटल आएगा 6,60,000 टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ये पूरा 4 साल का जो टोटल प्रॉफिट है ये 6,60,000। तो 4 में डिवाइड करेंगे तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आएगा। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 6,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 4 इज इक्वल टू 1,65,000। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज बिजनेस प्रॉफिट multiplied by, that is 1,65,000 multiplied by number of years purchase, that is 3, that is 4,95,000। तो इसमें हम नोट करके क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम टुवर्ड्स इंश्योरिंग एसेट्स इज ए रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंस, देयरफॉर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम the profit for the year ended 31st March 2023 to determine normal business profit for the year। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने 2023 से इंश्योरेंस प्रीमियम को डिडक्ट करा। तो दिस वाज नॉर्मल और रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, तो दिस इज फाइन। बट ये 2024 में डिडक्शन होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला नहीं, तो इट इज ऑब्वियसली 2024 से नॉर्मली डिडक्शन हो गया होगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट कंसीडर्ड इट। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे छठा, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड। वही एवरेज प्रॉफिट मेथड हम करे जा रहे हैं। पवन, नमन, रमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर,
For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase. 4 years purchase. 4 years purchase of average profit of last 5 years. Profits for the last 5 years were as under. प्रॉफिट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 साल का। तो हम इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट करेंगे, निकालेंगे। तो उसको 5 में डिवाइड करके नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल आएगा। तो अभी क्या कर रखा है, ऑन 1 मार्च सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लिख लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट लिख के एडजस्टमेंट करेंगे इसके साथ। ऑन 1 अप्रैल 2023, ये 2020 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कैलकुलेशन में नॉर्मल प्रॉफिट में 2020 का प्रॉफिट हमने ले लिया। 2021 का 70,000 हमने इसको डायरेक्ट उतार लिया, 2021 का 70,000। और 2022 का 1 लाख, इसको हमने 2022 का 1 लाख भी ले लिया। 2023 के बारे में कुछ बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2023, 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000, वो एक साइकिल 4,000 का है, टोटल दे रखा है। आप उसको पर साइकिल करके मल्टीप्लाई नहीं करना। वेर परचेज एंड वेर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, गलती से इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, 2023 में। 1 अप्रैल 2023 यानी 2000, ये जो 1,40,000 है इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1,40,000 दैट इज 2023 का, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 में तो 1,20,000 जो है माइनस हो रखा है, इसमें ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया 20,000, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करके फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन साइकिल 25% का माइनस करेंगे पूरे साल का। 2023-24 का है, 1 अप्रैल 2023 का है, तो इसके साथ ऐड होगा। मैं आपको ले जाता हूँ इलस्ट्रेशन में, फिर वर्किंग नोट में फिर बताऊंगा। Calculation of adjustable loss for the year ended 31st March 2024. Loss for the year ended 31st March 2024 is 1,20,000 माइनस में है। Less cost of cycles wrongly debited to profit and loss account 20,000। वो गलती से उन्होंने डेबिट कर दिया था साइकिल खरीद के, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसीलिए हमने इसको गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया था। तो फिर हमारा जो लॉस हमारा कम हो गया, क्योंकि 1,20,000 से 20,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1 लाख लॉस, ये माइनस में है लॉस। एड डेप्रिसिएशन ऑफ 25% पर annum, अभी उल्टा कर रहे हैं। 20 लाख का 25% होता है 5,000। 5,000 डेप्रिसिएशन करेंगे तो लॉस का अमाउंट बढ़ जाएगा 1,05,000। फिर लेस अबनॉर्मल एक्सपेंसेस रिपेयर ऑफ मशीन, ये एक्चुअली हमने मशीन को रिपेयर करे थे। तो यहाँ पे आप देखो मैं आपको बताता हूँ। तो 5 बाइसाइकिल कॉस्टिंग परचेज, हमने बाइसाइकिल खरीदा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में हम डाल दिया था। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में तो इसीलिए हमने क्या करा, ये 20,000 को हमने ऐड बैक करके उसमें डेप्रिसिएशन कर दिया, ये साइकिल परचेज का और इसका साइकिल का डेप्रिसिएशन। और अबनॉर्मल एक्सपेंसेस पर रिपेयर ऑफ मशीन, ये क्या है देखो, व्हाट इज अबाउट दिस वन, आई विल टेल यू। नाउ गो बैक, दिस इज अनदर एडजस्टमेंट। ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री ऑन 15th October, a machine was damaged for 20,000 and 20,000 was incurred for its repairs। मशीन डैमेज का जो रिपेयर है वो अबनॉर्मल एक्सपेंडिचर है। वो डैमेज होना और रिपेयर होना, नॉर्मल रिपेयर एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करेंगे, बट ये अबनॉर्मली एक्सीडेंटल डैमेज का रिपेयर का एक्सपेंसेस है। तो अबनॉर्मल एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्रॉफिट में, बट लॉस है तो इसलिए हम लेस करेंगे। ये उल्टा चल रहा है, लॉस है तो लेस करेंगे 20,000।
विल बी गेटिंग लॉस फॉर द ईयर 1,05,000 से 20,000 गया तो 85,000 इज द लॉस। तो ये 85,000 लॉस को यहाँ पे लेस कर देंगे। ये सारे ऐड हो रहा है एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में, तो हम लिखेंगे 2024 में 84,000 लॉस वर्किंग नोट में। तो इसको टोटल करके टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 2,25,000 आया। तो अभी क्या करेंगे ना, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। 2,25,000 को 55,000 को टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, इसको 5 में डिवाइड करेंगे, 5 साल है 5 इयर्स, तो हमारा आएगा 51,000। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 51,000 इंटू 4 इयर्स परचेज, दैट इज 2,04,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म। ये वर्किंग के बाद फिर लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन में देखो हाउ इट विल बी डन। देन एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड, इसमें भी एडजस्टमेंट है। ललित एंड लवित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट लव इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। गुडविल वाज वैल्यूड एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। पिछले 4 साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालो, 4 में डिवाइड करो, 2 में मल्टीप्लाई करो, गुडविल निकलेगा। तो प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 इयर्स आर गिवन। तो ये 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1 साल का लॉस भी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर परसुएडेड एंड द फॉलोइंग आर नोटिस्ड, एडजस्टमेंट है। ये देखो हम साथ साथ देख के फॉर्मेट बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का फॉर्मेट। ऐसे कुछ नहीं है, दिस इज रॉ फॉर्मेट। तो 2021, 22, 23, 24 ये लिख देंगे, 21, 22, 23, 24। और जो प्रॉफिट दे रखा है उसको 70,000, 1 लाख, लॉस 55,000 और प्रॉफिट 1,44,000, इसको यहाँ उतार देंगे। दिस इज 70,000 प्रॉफिट, 1 लाख प्रॉफिट, 55,000 माइनस लॉस, loss minus 55,000 and 1,44,000 profit. The books of account of the firm were persuaded and following was noticed. First, firm had profit on sale of a building, abnormal gain 10,000, abnormal gain 10,000 है during the year ended 31st March 21। तो abnormal gain को प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। तो 2021 प्रॉफिट में 2021 में 70,000 प्रॉफिट है, अबनॉर्मल गेन को माइनस करके 60,000 प्रॉफिट आएगा। और फार्म इनकर्ड, सेकेंड एडजस्टमेंट, फार्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स, अबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 22। तो 31 मार्च 22 में अबनॉर्मल लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दिस इज प्लस। 20,000 में कोई सिंबल नहीं तो ऐड कर दिया, तो इट इज 1,20,000। देन थर्ड ईयर में रिपेयर्स टू कार 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। कार का रिपेयर 50,000 व्हीकल अकाउंट में चार्ज हो गया, तो यानी प्रॉफिट से कम नहीं हो पाया, हमने माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे होगा। रिपेयर एक्सपेंसेस दैट शुड हैव बीन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एज एन एक्सपेंस बट अकाउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉस टू इंक्रीज बाय 50,000, तो माइनस हो गया 50,000, क्योंकि हमने रिपेयर एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में चार्ज करना था, तो हमने उसको व्हीकल अकाउंट में चार्ज कर दिया। और फिर इसके ऊपर क्या करा, द रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, गलती से व्हीकल अकाउंट में डाल दिया। तो हमारा ये जो 2000 जून 22 से मार्च 2023, तो दिस वन, इसके अंदर ये जो व्हीकल अकाउंट है ये 50,000 रुपये मतलब गलती से व्हीकल अकाउंट में डेबिट हो गया, और यहाँ पे लॉस है, तो ये लॉस
और बढ़ जाएगा क्योंकि खर्चा 50,000 है, रिपेयर था कार का। और ये व्हीकल अकाउंट का चार्ज हो गया जून 1 2022 को। डेप्रिसिएशन होगा चार्ज ऑन व्हीकल्स एट 12% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अप्रैल में जा चुका है, जून 1 से 31 मार्च 2023 इस डेट तक, एंड तक हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 10 महीने का। तो यहाँ पे 10 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। डेप्रिसिएशन रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 50,000 का 12% इंटू 10/12, ये रॉन्गली डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया था क्योंकि ये तो रिपेयर एक्सपेंडिचर है। उसको हमने मशीन मतलब व्हीकल खरीदा तो व्हीकल अकाउंट को चार्ज कर दिया, उसको डेप्रिसिएशन 10 महीने का चार्ज कर दिया। तो इसको रिटर्न वापस रिवर्स कर देंगे। तो 50,000 माइनस प्लस 5,000, 45,000 एडजस्टमेंट टू बी मेड इन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। तो 45,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 55,000 लॉस था, फिर माइनस करेंगे और रिपेयर 50,000 से 5,000 डेप्रिसिएशन लेस करके, तो 1 लाख रुपये लॉस होगा। और 2024 में हमारा 1,44,000 है हमारा प्रॉफिट, 1,44,000 प्रॉफिट है ये वाला। और हमने इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या करेंगे, कोई एडजस्टमेंट है तो ये एडजस्टमेंट हम स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन अगर चार्ज कर रहे हैं, विल सी दैट। तो देखो आई विल टेल यू, एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 50,000 का 12%, 6,000 रुपये। क्योंकि हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये 50,000 का। ये फर्स्ट ईयर में 10 महीने का चार्ज हुआ, जुलाई 1 से 31 मार्च 2023, और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक पूरे साल का 50,000 का 12% फॉर द होल ईयर 6,000। तो 6,000 एडजस्टेड डेप्रिसिएशन माइनस करके लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी, ये डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा क्योंकि व्हीकल तो रहा ही नहीं, तो ये डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। वो रिपेयर्स था, गलती से डेप्रिसिएशन उसको हमने सोच लिया था, व्हीकल को चार्ज कर दिया था, तो इसीलिए उसका डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, तो इसीलिए ऐड करेंगे। तो 1,50,000 होगा, तो उसको टोटल कर देंगे 2,30,000 को। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5 या 4, 2,30,000 को टोटल 4 साल में डिवाइड करो। तो ये 4 साल है ना, 4 ईयर्स में डिवाइड करो, विल बी गेटिंग 57,500। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज 57,400 इंटू 2 ईयर्स, 1,15,000, दैट इज गुडविल ऑफ द फार्म। एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर आंसर। नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड वी डिड दिस, आप उसको बार बार अगर देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा।